नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत नाटक चंद्रगुप्त। यह नाटक यूजीसी नेट में प्रस्तावित नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इस सत्र में नाटक की विषय वस्तु क्या है, पात्र परिचय की, हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों के कथन उद्धरण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नाटक का संक्षिप्त कथासार और प्रमुख उद्धरण, इन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी है। नाटक में 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद कृत जो जयशंकर प्रसाद जी की जो नाटक है वो नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं। जो नाटक की मुख्य कथा है उस कथा के साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं। नाटक में विदेशियों से भारतवासियों या भारत के व्यक्तियों का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है। प्रमुख की नाटक का प्रकाशन वर्ष से प्रश्न, सन 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। नाटक में 4 अंक हैं, महत्वपूर्ण है। और ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। 1931, 4 अंक और ऐतिहासिक नाटक। चलिए शुरू करते हैं। विषय वस्तु में हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद कृत जो एक चंद्रगुप्त नाटक है, ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद जी ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके, जिससे होगा। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित है। प्रथम घटना है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंदकुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना। इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं, जैसे सिद्धहरण और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा। इस नाटक में 4 अंक हैं। तो कथाएं कौन कौन सी हैं? सिद्धहरण की कथा, अलका की, राक्षस और सुहासिनी और पर्वतेश्वर की। नाटक में जो पुरुष पात्र हैं वो पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? प्रथम पात्र है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदत्त नायक है। जो नाटक का नायक है वह चंद्रगुप्त ही है, जिसमें साहस, आत्मविश्वास तथा निर्भीकता आदि गुण हैं। अंत में वह मगध ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। चाणक्य मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है, जिसमें दूरदर्शिता, सतर्कता और गंभीरता आदि गुण हैं। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है। यह वैदिक अनुयायी था। सिंहरण ये पात्रों से भी प्रश्न आते हैं कि चाणक्य किस नाटक का पात्र है? सिंहरण अलका का प्रेमी तथा मालव गण का प्रमुख। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है, जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है। यह पोरस नाम से जाना जाता है। आपने युद्ध में पढ़ा होगा, पोरस का युद्ध। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, पर्वतेश्वर ये सभी क्या है? पुरुष पात्र हैं और इनका संक्षिप्त में परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। अन्य पुरुष पात्र हैं नंद, मगध सम्राट कल्याणी का यह पिता है। यह व्यक्ति भोगी विलासी शासक है। राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि कात्यायन यह मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री। सक्टार से बहुत बार प्रश्न आता है कि सक्टार किस नाटक का पात्र है? तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है जयशंकर प्रसाद कृत। आम्भिक, सिकंदर, फिलिप्स, तो ये सभी क्या हैं? पात्र हैं। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार,
सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप सिकंदर का क्षत्रप। अन्य पुरुष पात्र हैं ये। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता। एनिसा क्रीटिस सिकंदर का सहचर। देववल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबर्टियस मैगस्थनीज यवनदूत। गांधार नरेश आम्बिक का पिता। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंडायन एक तपस्वी। प्रमुख स्त्री पात्र हैं इसमें अलका। अलका से तो बहुत बार प्रश्न आता है, अलका और कल्याणी। मालविका। अलका गांधार नरेश की पुत्री और आम्भिक की यह बहन है। यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी महिला है। सुवासिनी सक्टार की कन्या है और राक्षस की यह प्रेमिका। कल्याणी मगध की राजकुमारी हैं। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री। बाद में चंद्रगुप्त से यह विवाह करती हैं। कार्नेलिया से बहुत बार प्रश्न आता है कि कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है, तो चंद्रगुप्त। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। एलिस कार्नेलिया की सहेली। महिला पात्रों में कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया बहुत प्रमुख हैं। इन तीनों से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। कल्याणी किस नाटक की महिला पात्र है, मालविका और कार्नेलिया। कार्नेलिया तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कार्नेलिया से प्रश्न अवश्य आता है। इस नाटक में 4 अंक हैं। 4 अंक में 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। इस नाटक की भाषा कूटनीति की है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का उपयोग हुआ है। नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार है। बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। नाटक में नारियों को स्वतंत्रता मिलती है, वो युद्ध में भी भाग लेती हैं। मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल रहा है। मंच पर इस नाटक का कई बार मंचन हो चुका है। कथासार संक्षिप्त में हम देखेंगे। प्रथम अंक है और प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। ये प्रश्न भी आते हैं कि इस दृश्य में कितने अंक हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। अंक संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं हम, तो संक्षिप्त में कथा देखते हैं। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है, जहां चाणक्य, सिंहरण, आम्भिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्भिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और आम्भिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सिंहरण गांधार को छोड़कर चला जाता है। इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंदकुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आम्भिक का सिंधु तट पर विरोध, दांडायन के आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, दांडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन हुआ है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। तो यहाँ वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में जो पुराने पैटर्न के प्रश्न हैं कि प्रमुख पात्र कौन है, कितने अंक हैं, इस तरह से प्रश्न अब नहीं आते हैं। तो अब प्रश्नकर्ता इतने छोटे और सरल प्रश्न करते हैं कि जिनकी ओर विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देती कि कितने दृश्य हैं, अंक में कहाँ की बात की गई है। वस्तु मतलब अंक के बीच से प्रश्नों को उठाते हैं जिन पर विद्यार्थी अधिक ध्यान नहीं देते हैं, तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। इस अंक में पश्चिमोत्तर सीमा, प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि द्वितीय अंक में किस सीमा की बात की गई है, तो पश्चिमोत्तर सीमा की। पर राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी, चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना तथा आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती हैं। तो प्रश्न बना कि चंद्रगुप्त किस अंक में गणतंत्रों को सेनापति बनाता है।
प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक। तो जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा कि द्वितीय अंक में चंद्रगुप्त दोनों गणतंत्र को सेनापति बनाते हैं। कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसी अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान देता है। तृतीय अंक की कथा में 9 दृश्य हैं। तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट से होता है, जहां राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह कराने वाला है। पांचवें दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षस उसे बचा लेता है। छठे दृश्य में चाणक्य सकटार से मिलता है, जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है और 9वें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है। प्रश्न बना कि चंद्रगुप्त मगध का शासक कौन से अंक में बनता है? तो चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में, चंद्रगुप्त मगध का शासक कौन से अंक में बनता है? तृतीय अंक में। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है और तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते हुए मालविका अपने प्राणदान देती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिंहरण आकर मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुवासिनी का विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है। चतुर्थ अंक में है कि चाणक्य राजनीति संन्यास किस अंक में लेता है? चतुर्थ अंक में। विवाह भी चतुर्थ अंक में है। प्रमुख उदाहरण है प्रथम अंक में सुवासिनी कहती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? ये पंक्तियां हैं प्रमुख उदाहरण। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। चाणक्य का कथन है, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों? सिंहरण, मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। चंद्रगुप्त का कथन है ये, मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। यह चाणक्य कहते हैं। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं। अलका का विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। ये कथन दांडायन का है। द्वितीय अंक में अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्नेलिया का कथन है। तृतीय अंक, कार्नेलिया गीत गाती है। तृतीय अंक में यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल। चाणक्य स्वगत। वो अपने आप से ये कथन कहता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ये चाणक्य का कथन है। चतुर्थ अंक में है, पतन और कहाँ तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये अलका का गीत है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, ये महत्वपूर्ण है ये भी, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया का ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। चाणक्य।
यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। कार्नेलिया, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, ये मालविका कहती है चंद्रगुप्त से। जयशंकर प्रसाद कृत यूजीसी नेट में प्रस्तावित नाटक हैं चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी। हम सभी नाटकों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।